सोना हुआ आज और कितना मजबूत। एसबीआई लेकर आया कौन सी स्पेशल स्कीम। कितनी महंगी हो चुकी है चीनी। देश में कहां दिखने लगे हैं कमजोरी के संकेत। जानेंगे हम आज के मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण। स्वागत है आपका प्राइम टाइम शो यानी मनी टाइम में। वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में मजबूत रुख के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने का भाव 80 रुपये मजबूत होकर 60,660 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी की कीमत भी 260 रुपये की तेजी के साथ 76,040 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। न्यूयॉर्क में सोना तेजी के साथ $2009 प्रति औंस पर पहुंच चुका है और वहीं चांदी भी बढ़त के साथ $25.55 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश बीते वित्त वर्ष में 74% घटकर 653 करोड़ रुपए रहा है। एसबीआई बैंक ने अपनी स्पेशल स्कीम अमृत कलश एफडी स्कीम को फिर से लॉन्च कर दिया है। 400 दिन वाली इस स्पेशल एफडी स्कीम पर बैंक 7.10% इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है। 2 साल से लेकर 3 साल से कम वाली एफडी पर ग्राहकों को 7% तक का ब्याज मिलेगा। सीनियर सिटीजन्स को सभी अवधि की एफडी पर ½ ज़्यादा ब्याज मिलेगा। नई एफडी स्कीम लॉन्च करने से बैंक को अपना कासा रेशियो बढ़ाने में मदद मिलेगी। चीनी में बढ़ने लगी है कड़वाहट। जी हां, पिछले 3 हफ्ते से लगातार चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है और इस दौरान चीनी की कीमत करीब 7% बढ़ चुकी है। चीनी का उत्पादन घटने और इसकी मांग ऊंची बनी रहने से इसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। अभी रिटेल मार्केट में चीनी की अधिकतम कीमत 48 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास है और विशेषज्ञों का ये मानना है कि आगे आने वाले दिनों में चीनी और महंगी हो सकती है। आपके यहाँ चीनी का फिलहाल रेट कितना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली खबर का। WPI आधारित थोक महंगाई दर मार्च में घटकर 29 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। मार्च में थोक महंगाई दर 1.34% रही। थोक महंगाई दर में गिरावट मुख्य रूप से निर्मित वस्तुओं और ईंधन के दामों में कमी आने के कारण हुई है। मार्च 2023 लगातार 10वां महीना है जब थोक महंगाई में गिरावट आई है। WPI आधारित महंगाई दर फरवरी 2023 में 3.85% और मार्च 2022 में 14.63% थी। अब बात करेंगे आईटी क्षेत्र की 2 दिग्गज कंपनियों के नतीजों के बारे में। दोनों के नतीजे अनुमान से कम रहे। चौथी तिमाही में आईटी कंपनियों का कमतर प्रदर्शन रहने की इससे आशंका भी दिख रही है। इन्फोसिस के पूर्व निदेशक टीवी मोहनदास पई का कहना है कि वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही आईटी कंपनियों के लिए मंद रहेगी और इसका असर और सीमा अलग अलग कंपनियों की प्रोफाइल और रणनीति पर निर्भर करेगा। जेनपेक्ट के संस्थापक प्रमोद भसीन का कहना है कि बड़ी आईटी फर्मों की कमाई में नरमी कुछ तिमाहियों तक जारी रहने की संभावना है। सरकार ने जीएसटी नेटवर्क ट्रांजैक्शन के नियमों में बदलाव कर दिया है। नए नियम 1 मई 2023 से लागू होंगे। 1 मई से किसी भी ट्रांजैक्शन की रसीद इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर 7 दिनों के भीतर अपलोड करना अनिवार्य होगा। 100 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर वाले सभी कारोबारियों के लिए 1 मई से इस नियम का पालन करना बेहद ज़रूरी होगा। 7 दिन से ज़्यादा पुरानी ट्रांजैक्शन रसीद GSTN पर अपलोड नहीं हो पाएगी और इस पर रिटर्न भी क्लेम नहीं किया जा सकेगा। इससे सरकार को GST कलेक्शन बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक HDFC बैंक जुलाई तक अपनी पेरेंट कंपनी HDFC में मर्ज हो जाएगा। HDFC लिमिटेड को मर्जर के लिए RBI, सेबी, PFRDAI और CCI के साथ साथ BSE और NSE से भी मंजूरी मिल चुकी है। इसे भारत के कारपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा सौदा माना जा रहा है। मर्जर के बाद HDFC बैंक एक विशाल संस्था में बदल जाएगा जिसके पास करीब 18 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की परिसंपत्ति होगी। देश के कई प्रमुख शहरों में दालों की कीमतों में तेजी देखी जा रही है और इस वजह से खाद्य महंगाई और बढ़ने की आशंका है। बीते 1 महीने में दालों की कीमत में 5% तक बढ़ोतरी हुई है। 1 महीना पहले राजस्थान की जयपुर मंडी में अरहर का भाव 119 रुपये किलो था, जो अब 130 रुपये किलो हो चुका है। इस दौरान दिल्ली में अरहर का भाव 120 रुपये से बढ़कर 126 रुपये तक पहुंच गया है। देश के कई शहरों में मूंग, मसूर और उड़द की कीमतों में भी तेजी आई है।
आपके इलाके में फिलहाल दालों की कीमत की क्या स्थिति है वो भी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। जल्द ही आधार से नागरिकों की संपत्ति को भी लिंक किया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से भ्रष्टाचार, काले धन और बेनामी लेन देन पर अंकुश लगाने के लिए नागरिकों की चल और अचल संपत्ति के दस्तावेजों को उनके आधार नंबर से जोड़ने की मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा है। नागरिकों की चल और अचल संपत्ति के दस्तावेजों को उनके आधार नंबर से जोड़ने की मांग वाली याचिका की अगली सुनवाई अब 18 जुलाई को होगी और अगर ऐसा होता है तो भ्रष्टाचार और काले धन पर अंकुश लगाने में काफी हद तक मदद मिल सकेगी। सीबीआईसी अब दैनिक आधार पर मनी एक्सचेंज रेट जारी करने की तैयारी में है। अभी सीमा शुल्क पोर्टल पर हर 15 दिन में मनी एक्सचेंज रेट जारी किए जाते हैं। दैनिक आधार पर एक्सचेंज रेट जारी करने की यह व्यवस्था जल्द शुरू हो जाएगी। मनी एक्सचेंज रेट डेली जारी होने से एक्सचेंज रेट में होने वाले उतार चढ़ाव पर नज़र रखने में भी मदद मिलेगी। एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को दैनिक दरों के आधार पर सीमा शुल्क की गणना करने में भी इससे काफ़ी सहूलियत होगी। सीबीआईसी अब दैनिक आधार पर मनी एक्सचेंज रेट जारी करने की तैयारी में है। अभी सीमा शुल्क पोर्टल पर हर 15 दिन में मनी एक्सचेंज रेट जारी किए जाते हैं। दैनिक आधार पर एक्सचेंज रेट जारी करने की व्यवस्था जल्द शुरू हो जाएगी। मनी एक्सचेंज रेट डेली जारी होने से एक्सचेंज रेट में होने वाले उतार चढ़ाव पर नज़र रखने में मदद मिलेगी। एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को दैनिक दरों के आधार पर सीमा शुल्क की गणना करने में भी इससे काफ़ी सहूलियत होगी। शेयर बाजार में लगातार 9 कारोबारी दिनों की तेजी पर आज तगड़ा ब्रेक लग गया। दोनों प्रमुख इंडेक्स भारी बिकवाली के दबाव से टूट गए। आईटी, टेक और टेलीकॉम कंपनियों के शेयरों में अधिक बिकवाली से बीएसई सेंसेक्स 520 अंक नुकसान में रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 121 अंक गिरकर 17,706 अंकों पर बंद हुआ। तिमाही नतीजों की शुरुआत उम्मीद के अनुरूप नहीं रहने और ग्लोबल लेवल पर अमेरिका का 10 साल वाले बॉन्ड की यील्ड बढ़ने से घरेलू बाजार प्रभावित रहा। इस सप्ताह एप्पल के पहले 2 रिटेल स्टोर भारत में खुलने जा रहे हैं। एप्पल के 2 स्टोर मुंबई और दिल्ली में खुल रहे हैं। एप्पल भारत में 25 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। इस सप्ताह कंपनी देश में अपने पहले एप्पल स्टोर के उद्घाटन के साथ एक बड़े विस्तार की ओर भी कदम बढ़ा रही है। एप्पल अपना पहला स्टोर 18 अप्रैल को मुंबई में खोलेगी। इसके बाद 20 अप्रैल को दिल्ली में दूसरा स्टोर शुरू किया जाएगा। वित्त वर्ष 2024-25 तक पेट्रोल में 20% एथनॉल मिलाने का लक्ष्य पूरा होगा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार ने पहले पेट्रोल में 20% एथनॉल मिलाने के लिए 2030 तक का लक्ष्य तय किया था। हालांकि इसे 5 साल पहले ही हासिल कर लिया जाएगा। सरकार ने फरवरी में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर 20% एथनॉल मिले पेट्रोल की बिक्री शुरू की थी और इस पहल का मकसद जैव ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है ताकि उत्सर्जन में कटौती हो और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत की जा सके। उम्मीद है आपको मनी टाइम का हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। आपके सुझाव हमें अपने शो को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अब मैं बुलेटिन ख़त्म कर दूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत काम की चीज़ों के बारे में। अभी तक आप लाइव देखते थे दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक हेलो मनी 9 सोमवार से शुक्रवार, लेकिन अब ये 1 की जगह आपको 2 देखने के लिए मिलेंगे। डबल फ़ायदे की बात। तो कल जो आप पहला लाइव देखेंगे वो एक नए वक्त पर आएगा। दोपहर 1 बजे आप इस कार्यक्रम को लाइव देखेंगे। स्टॉक्स पर अगर आपका कोई भी सवाल है तो उसका जवाब कल देंगे डॉक्टर रवि सिंह। और मंगलवार यानी कि कल दोपहर 1 बजे आपको करना यह है कि आपको व्हाट्सएप करना है 9311211874 पर, जैसा आप हर बार करते हैं। तो कल भी आप व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल भेजिए और डॉक्टर रवि सिंह शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और रिसर्च हेड आपके सवालों का जवाब देंगे। और जो दूसरा लाइव होगा वो लाइव होगा शाम में 4 बजे। जी हाँ, हेल्थ बीमा के साथ साइडर राइडर लें या न लें, आपके तमाम सवाल हेल्थ बीमा से जुड़े, राइडर से जुड़े, उन सवालों के जवाब कौन देंगे? वो देंगे सिद्धार्थ सिंघल, हेड हैं हेल्थ इंश्योरेंस के पॉलिसी बाजार में। मंगलवार
4 बजे शाम में 9311121874। तरीका वही, आप हमें मैसेज करिए। और अगर आप मेरा ये बुलेटिन देख रहे हैं, अगर आप इसके कमेंट बॉक्स में भी अपने सवालों को लिखेंगे तो मैं उन सवालों को पहुंचा दूंगा सही जगह तक। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे बस अपने सवाल हमें भेजिए, आपके सवालों को लेंगे हम, दिखाएंगे हेलो मनी 9 के जरिए 1 बजे 4 बजे। तो बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। और अपने काम की तमाम ऐसी ही खबरों को देखने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। नई खबरों के साथ मैं आपसे दोबारा मिलूंगा, कल मिलूंगा। तब तक आप बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।